Good morning, children. Today we will do part 4 of chapter 16, Plants, Our Green Friends. 3 parts of this chapter we have already done, and this is the last part of this chapter. Uses of plants. Plants are very useful to us. We use many things given to us by plants. Most of our food is given by plants. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं. हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स जो हम खाते हैं, जो हमारी मोस्ट ऑफ द खाने वाली चीज़ें हैं, वो हमें प्लांट से ही मिलती हैं. लेट अस सी इन व्हाट वेज आर प्लांट्स यूजफुल टू अस. अब हम देखते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हैं. नंबर 1, plants give us fibers. We get fibers like cotton, jute from plants. The fibers are used to make threads which are woven into cloth. Clothes are worn by us. Jute is also used for making sacks, mats, bags, ropes, etc. प्लांट से हमें दो तरह के फाइबर्स मिलते हैं एंड दोज फाइबर्स आर कॉटन एंड जूट. दिस मीन्स कॉटन एंड जूट आर द नेचुरल फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड दीज फाइबर्स दे आर देन यूज टू मेक थ्रेड्स. इन फाइबर्स से फिर थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है और दैट थ्रेड इज वोवन. उस धागे को बुना जाता है, वोवन बुना जाता है और फिर कपड़ा बनाया जाता है. जो कॉटन है, कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, कॉटन से कर्टन्स बनते हैं, टॉवल्स बनते हैं, कई चीजें कॉटन से बनती हैं. लेकिन जूट से क्लोथ नहीं बनता, जूट के कपड़े नहीं पहनते. जूट से सैक्स बनती हैं, सैक्स, बोरियां, मैट्स जो है, बैग्स, रोप्स एक्सेट्रा बनते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. Jute is used to make ropes, sacks, bags, shoes also, mats also. ठीक है. And cotton is used to make curtains, towels, clothes. So, second point, plants give us fresh air. The fresh air and the oxygen we breathe in is given us by plants. Plants take in carbon dioxide or polluted air and give out fresh oxygen. प्लांट्स जो हैं हमें फ्रेश एयर देते हैं. हमने पहले ही हम कर चुके हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी नो दैट द प्लांट्स मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. During photosynthesis, plants take the carbon dioxide which is present in the air, and in this way, the air is purified. जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेते हैं प्लांट्स, तो हमारी एयर प्यूरिफाई, हमारी एयर का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाता है. और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ऑक्सीजन गैस देते हैं. ऑक्सीजन गैस जो है वो हवा को क्लीन करती है. सो अवर एयर इज क्लीन्ड. इसके अलावा ऑक्सीजन गैस को हम सांस लेने में भी यूज करते हैं. ह्यूमन बींग्स यूज द ऑक्सीजन गैस व्हेन दे ब्रीथ. ऑल द एनिमल्स दे टेक इन ऑक्सीजन गैस व्हेन दे ब्रीथ. Number 3, plants give us things of everyday use. We get many things such as gum, rubber, paper, shampoo, soap, perfumes and toothpaste from plants. हमारी हर रोज की जरूरतों की बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं. जैसे कि गम हमें गम ट्री से मिलता है, रबर ट्री से, पेपर के लिए कई ट्रीज यूज किए जाते हैं, स्पाइन, फर, पाइन, फर, स्प्रूस. ये ट्रीज हैं जिनसे हमें लॉन्ग फाइबर्स मिलते हैं और वो फाइबर्स पेपर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. वी गेट शैम्पू. डायरेक्टली शैम्पू प्लांट से हमें नहीं मिलता है. एलोवेरा शैम्पू इज देयर, आंवला शैम्पू इज देयर, शिकाकाई शैम्पू इज देयर. ठीक है, अलग अलग नीम शैम्पू इज देयर. प्लांट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स को शैम्पूज में यूज किया जाता है एंड दो शैम्पूज आर कॉल्ड हर्बल शैम्पूज. सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स में नीम, amla, aloe vera, different types of soaps are there where plant products are used. Rose, jasmine, sandalwood are used to make perfumes, and these are natural perfumes and they are definitely expensive. टूथपेस्ट, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं जिनमें कि नीम है, बबूल है. उन बहुत सारे टूथपेस्ट हैं जिनमें कि प्लांट प्रोडक्ट्स पड़ते हैं. नीम, बबूल इज वेरी गुड फॉर अवर टीथ. सो प्लांट से नीम मिलता है, बबूल मिलता है और कई चीजें हैं जो टूथपेस्ट में डाली जाती हैं एंड दीज आर कॉल्ड हर्बल टूथपेस्ट. ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं. Number 4, plants as food. We eat different parts of a plant as food. We eat stems of potato, roots of carrot, radish, and turnip,
group of flowers of cauliflower and broccoli, leaves of cabbage, spinach, lettuce, etc. Seeds like corn, groundnut are also edible parts of the plants. Fruits such as mango, apple, banana, grapes, etc. are also eaten by us. हम जो फूड खाते हैं वो मोस्टली हमें प्लांट से मिलता है और जो प्लांट्स है हम इसके डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं। एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब खाने वाले होते हैं। जैसे कि अगर हम पोटैटो खा रहे हैं तो पोटैटो का मतलब है हम प्लांट की रूट खा रहे हैं। रूट पोटैटो इज द एडिबल स्टेम ऑफ द नॉट। जब हम पोटैटो खा रहे हैं तो हम प्लांट का स्टेम खा रहे हैं। सो पोटैटो इज द एडिबल स्टेम। शुगर केन इज द एडिबल स्टेम। अगर हम कैरट, रेडिश या टर्निप खा रहे हैं, कैरट, गाजर, रेडिश, मूली, टर्निप, शलगम, अगर हम ये चीज़ खा रहे हैं या बीटरूट खा रहे हैं, चुकंदर जिसको बोलते हैं, तो हम प्लांट की रूट्स खा रहे हैं। सो दीज कैरट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट आर द एडिबल रूट्स। अगर हम कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, या ब्रोकली, हरी गोभी होती है, इसको खा रहे हैं तो हम प्लांट का फ्लावर पार्ट खा रहे हैं। दीज आर द एडिबल फ्लावर्स। अगर हम कैबेज, पत्ता गोभी खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, पालक खाते हैं, लेट्स खाते हैं, ठीक है? तो ये इसका मतलब हम प्लांट के लीव्स खा रहे हैं, प्लांट के पत्ते खा रहे हैं। अगर हम कॉर्न या ग्राउंडनट, कॉर्न छल्ली है या ग्राउंडनट मूँगफली है, अगर ये चीज़ें हम खा रहे हैं, दीज़ आर द एडिबल सीड्स। ये प्लांट के सीड्स हैं जिनको कि हम यूज़ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। दीज़ आर द एडिबल सीड्स। मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स ये फ्रूट्स हैं एक्सेट्रा। इसके अलावा और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और जो कि एडिबल हैं। दिस मीन्स हमारे बहुत सारे फूड आइटम, मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स दे कम फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट, वी गेट मैनी अदर एडिबल प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज। इसके अलावा हम बहुत सारे और भी खाने वाले प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट से हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं। मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, चेरी एक्सेट्रा आर मेनी फ्रूट्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड वी ईट दोज फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, अनियन एक्सेट्रा आर गिवन टू अस बाय प्लांट्स। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। And fruits and vegetables, they are rich in fiber and they help in digestion of the food in our body. Cereals and pulses, we get cereals like wheat, rice, maize and barley from plants. We also get pulses like gram, kidney beans, chickpeas, lentils. All these food grains are given to us by plants. Cereals होते हैं अनाज, जो हम आटा खाते हैं वो सब cereals में आते हैं। हम wheat, कनक, चावल, मक्खी, बारले या ज्वार का आटा खाते हैं। ये सब cereals हैं जो कि हमें plant से मिलते हैं। You can see in this picture also wheat, maize, बाजरा, ठीक है? ये जो है ये सीरियल्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस दालें हैं, ग्राम चना है, किडनी बीन्स, राजमा, चिकपीस, सफ़ेद चने, लेंटिल्स, मसूर, ये बहुत सारी दालें हैं जो कि रिच इन प्रोटीन्स हैं एंड वी गेट दीज़ फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स। ऑल दीज़ फूड ग्रेन्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। ये हमें प्लांट से मिलते हैं, जो कि हमारे डेली डाइट का पार्ट हैं। Oil and spices. We cook our food in oil and add spices to it to make it tasty, as they add flavor to our food. Oils such as groundnut, coconut, mustard, and sunflower are given to us by plants. Spices like black pepper, clove, cardamom, cinnamon, turmeric are used by us while cooking the food. मोस्ट ऑफ अवर फूड आइटम्स दे आर कुक्ड इन ऑयल। हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको कुक करने के लिए हमें ऑयल चाहिए और उनको टेस्टी बनाने के लिए हम उनमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस का मतलब मसाले ऐड करते हैं जो उनमें टेस्ट और फ्लेवर ऐड करते हैं। ऑयल्स जैसे कि ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, नारियल, कोकोनट नारियल, मस्टर्ड सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये ऑयल्स जो हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं। इनके सीड्स को क्रश किया जाता है और इनसे ऑयल निकाला जाता है और वो ऑयल हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कार्डेमोन छोटी इलायची, सिनेमॉन दालचीनी, टर्मरिक, हल्दी, ये फूड आइटम्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं फूड को कुक करने के लिए। उसमें ये स्पाइसेस हैं जो कि हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करती हैं और टेस्ट ऐड करती हैं।
दे हैव मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो, इनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं. Next is sugar, tea, and coffee. We get sugar from the sugarcane plant, tea from the tea leaves of the tea plant, coffee from the coffee beans which we get from the plants. प्लांट्स से हमें शुगर भी मिलती है और शुगर केन और शुगर बीट प्लांट्स होते हैं जिनसे शुगर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है. टी प्लांट के लीव से टी बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है. कॉफी बीन से कॉफी बनती है. ये सब चीजें हमें प्लांट से मिल रही हैं. टी एंड कॉफी आर द बेवरेजेस. Plants give us medicines. Some plants like tulsi, neem, eucalyptus, aloe vera, etc. have medicinal properties. They are also used to treat some health problems like cold, कफ, हेडेक, टूथेक एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि तुलसी है, नीम है, यूकेलिप्टस है, एलोवेरा है. इन प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, औषधीय गुण है उनके पास, इसलिए हम उनको मेडिसिन में उनको यूज किया जाता है. सो ये इन प्लांट से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स ट्रीट की जाती हैं जैसे कि कफ है, खांसी है, कोल्ड, किसी को सर्दी लग गई है, हेडेक है या टूथेक है. तो इन चीज़ों में हम नीम का, यूकेलिप्टस को, तुलसी, एलोवेरा यूज करते हैं. ये सब चीज़ें मेडिसिनल वैल्यू के साथ हमारी बॉडी को क्योर करती हैं. Number 6, plants give us wood. Wood of plants like oak, pine, teak, and sandalwood is used to make furniture, pencils, board, bats, etc. बहुत सारे प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है. ओट है, पाइन है, टीक है, संदलवुड है. ये कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे पेंसिल्स बनती हैं, बैट्स एक्सेट्रा भी बनाए जाते हैं. सो प्लांट्स गिव अस वुड एंड दैट वुड इज ऑल्सो यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एज ए फ्यूल. लोग लकड़ी जलाते हैं और उस लकड़ी को जलाकर दे कुक देयर फूड ऑल्सो. So wood is also used as fuel in some areas. Number 7, some plant parts are used as ornaments and also for decoration purposes. प्लांट्स के कुछ पार्ट ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किए जाते हैं. जैसे कि आपने देखा है वुडन गार्लैंड होती है जिसको कि ईश्वर को अर्पित करते हैं और अदर जगह, अदर प्लेसेस पे भी हम वुडन वुडन जो गार्लैंड है उसको टांग सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स के ऊपर वुडन के डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं. क्रिसमस है, होली है और दिवाली है, की रिंग्स बनते हैं अलग अलग तरह के. ये सब डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं, वो वुड से बनाए जाते हैं. ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. ट्रीज के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स. ट्रीज के नीचे बहुत सारे एनिमल्स शेल्टर लेते हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ट्रीज के ऊपर नेस्ट बनाते हैं और रहते हैं. सो ट्रीज दे ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ होम. वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. So trees are the home to many animals and for many birds also. Animals take shelter under the trees and the birds, they live on the trees. So thank you. This was all for this chapter and we will consider the environment terms also. Number 1, fibrous. Network of small thread-like fibers. फाइबर्स का जब एक नेटवर्क सा बन जाता है तो उसको हम नेटवर्क, एक जाल सा बन जाता है. फाइबर्स थ्रेड की तरह होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं. उनका जब एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स. सो नेटवर्क ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक फाइबर्स है तो उस चीज को हम बोलेंगे दिस थिंग इज फाइबरस. मिनरल्स, नेचुरल केमिकल्स. हमें हमारी अर्थ के ऊपर देयर आर मेनी केमिकल्स विच आर नेचुरल, सो दोज आर कॉल्ड मिनरल्स. Natural chemicals which are present on the earth are called minerals. For example, potassium, sodium, zinc, etc. These are the minerals. Many natural minerals are found on this earth. Germinate, begins to grow. ग्रो करना, शुरू करना. जब हम किसी सीड को सॉइल में डालते हैं and water that soil and the seed gets proper air, water and sunlight, then that seed starts to grow. This process is called germination and it is called the seed has started to germinate. Fiber, a thin thread of natural or artificial substance. नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस के जो बहुत ही थिन थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, उनको हम फाइबर्स बोलते हैं.
We get cotton from the cotton plant, and the cotton fiber from the cotton plant, and jute fiber from the jute plant. Edible, fit to be eaten. The things which are fit so that they can be eaten are called edible. जो चीज खा सकते हैं हम, उसको हम edible बोलते हैं. So this was all for today. Thank you very much.